वेलकम बैक नाज़रीन। बात की जा रही है कोरोना के हवाले से और लॉकडाउन की सख्तियां फिर से बढ़ती नजर आ रही हैं। कुछ इलाके ऐसे हैं, कुछ यूसीज ऐसे हैं जिनको सील किया गया। लेकिन एक बात यहां पर भी सामने आई कि जो रेस्टोरेंट्स मालिकान हैं वो एक बार फिर परेशान नजर आने लगे हैं, क्योंकि डाइनिंग की जहां तक बात थी उसको उस पर पाबंदी लगाएगी। पहले तो डाइनिंग को भी ऑबलाइज किया गया, जो वैक्सीनेटेड लोग होंगे वो रेस्टोरेंट्स में बैठ सकते हैं। फिर डाइन आउट की बात आई तो उस पर भी पाबंदियां खत्म की गई। अब तो एक बार फिर डाइन आउट पर भी पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। क्या ईद कुर्बान पर रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे, लोग रेस्टोरेंट्स पर नहीं जा सकेंगे, क्या इस पर मामला हैं, इस पर बात करेंगे। ऑल पाकिस्तान रेस्टोरेंट एसोसिएशन की जानिब से मेंबर ऑफ कोर कमेटी अनस जफर सुलेजा हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद है। अनस, मैं जानना चाहूंगा इस वक्त क्या मुश्किलात हैं, जो दरपेश मसाइल हैं। बहुत शुक्रिया आपने इस वक्त हमें लाइन पे लिया। देखें, इस वक्त जो सिचुएशन है कोरोना की, जो अभी हम फैक्ट एंड फिगर्स देख रहे हैं, वो तो हमारी समझ से बालातर हैं। जैसे इंडस हॉस्पिटल और दीगर जगहों के फैक्ट एंड फिगर्स आ रहे हैं कि जी वहाँ पे ऑलमोस्ट बेड जो है वो ऑक्यूपाइड हो चुके हैं। लेकिन बिलाल साहब, जो बात है वो समझने की ये है कि जी डाइन इन, जैसा कि सिंध हुकूमत ने कहा कि जी आप उस पर पाबंदी है हमने आयद कर दी है, और हम उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। हमें जी। एसओपीज का कहा गया, हम उसको भी फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अब जो सिचुएशन है, जो अब एक नई वो चीज़ें सुनने में और आ रही हैं, जो इस वक्त जो रेस्टोरेंट मालिकान है जिसकी वजह से वो अशद परेशान है, और वो ये है कि जी डाइन आउट को भी जो है वो शायद उसकी भी जो है उसको टाइम लिमिट उसकी की जा रही है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ये देखें कि हमारी इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हो गई है, और लोगों के पास इस वक्त जो है ना माशी प्रॉब्लम के अंदर वो आ गए। इसका कोई मुकम्मल सदेबाब होना चाहिए। कोरोना के साथ तो अब हमें जीना है, ठीक ये है। तो हमने अपने जहन में बिठा ली ये चीज़। लेकिन जिन जगहों पे वैक्सीनेशन एसओपीज फॉलो हो रही है, मेरे ख्याल में उधर थोड़ा सा जो है वो अ, देखना चाहिए और उस सेक्टर को थोड़ा सा रिलीफ देना चाहिए। नहीं तो माजी के अंदर जो है वो डाइन आउट को देखा गया था कि बंद करने का दोबारा खोल दिया गया था। अभी क्या जो है वो डाइन आउट को भी बंद करने की बातें की जा रही हैं? क्या हुकूमत की जानिब से आप लोगों से सर, राब्ते में है? टाइम इन जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद है, और सिंध हुकूमत के ऑर्डर्स के तहत हम उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। और कुछ ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि जी डाइन आउट की तरफ भी जो है वो जाया जा रहा है। लेकिन डाइन आउट तो एक खुली जगह है, वहाँ पर आदमी आता है अपनी फैमिली के साथ, तो 3-4 लोग बैठते हैं, खुली फिजा के अंदर बैठते हैं, खाना खाते हैं, चले जाते हैं। उन उन डाइन आउट की जगह के ऊपर भी अब ऐसा रश नहीं है पहले जैसा। और आपको जैसा कि पता है, अभी ईद उल अजहा के मामलात हैं, तो रेस्टोरेंट पे तो वैसे ही रश जो है वो कम हो गया है। जी। और अगर आप ये देखें कि जी हम रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को एक दफ़ा फिर जो है वो लॉकडाउन की तरफ लेके जाया जा रहा है। आप थोड़ा सा निकल के मंडी की हालत देखें और इधर उधर जगहें देखें, वहाँ पे कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रश है। नहीं तो आप लोगों ने, रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने किसी हुकूमती रिप्रेजेंटेटिव से बात करने की कोशिश की, उनका मौक़िफ़ जाना है कि वो क्या कह रहे हैं इस मामले पे? सर, हमारी बिल्कुल नासिर हुसैन शाह साहब से कल बात हुई थी, और उन्होंने ये इस बात की यकीन दहानी कराई है कि जी मैं सीएम साहब से इस मामले पर बिल्कुल बात करता हूँ। लेकिन जो फैक्ट एंड फिगर्स जो आ रहे हैं वो हमारी जो है, हमें उसकी वजह से जो है इन पाबंदियों की तरफ जाना पड़ रहा है। ठीक है। और हमने हमने उनको इस बात पर यकीन दिलाया है कि आपको हम जिस तरह आपने हमें एसओपीज फॉलो करने के लिए कहा है कि अपने स्टाफ को वैक्सीनेटेड करा दें। जिस वक्त डाइन इन खुली नहीं थी, उस वक्त जो जो रेस्टोरेंट उनकी एसओपीज फॉलो कर रहे थे, वहाँ पर वो काम हो रहा था। अब जो लोग नहीं कर रहे थे वो तो सील ऑब्वियसली सील हुए हैं। और हमारी जो रेस्टोरेंट एसोसिएशन है, उसने भी अपनी डिस्ट्रिक्ट कमेटीज बना दी हैं, और वो इन चीज़ों को फॉलो कर रही है कि जो हमें एसओपीज मिलती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, हम उसको इम्प्लीमेंट कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है 18 महीने से बहुत ये इंडस्ट्री बिल्कुल शशुपंज का शिकार है। मैं इस बात को समझता हूँ कि कहीं कोई ना कोई चीज़ अप एंड डाउन ज़रूर हो रही होगी, लेकिन उसका बिल्कुल मकसद ये नहीं है कि हमें जो है ना वो
एक तरफा हमारे मतलब हमारे लिए जो आपका है एक तरफा बहैसियत फैसला किया जाए। रेस्टोरेंट एसोसिएशन मेंबर होने के नाते क्या मौक़िफ़ है कि कुछ चीज़ें दी गई होंगी ना हुकूमत को कि हम ये चीज़ें फ़ॉलो करेंगे, आप हमारे रेस्टोरेंट्स को खोल दें। कोई ऐसा लेआउट, कोई ऐसी स्ट्रैटेजिक प्लान सर दिया गया है? हमने बिल्कुल सिंध हुकूमत से दरख्वास्त की है कि जो एसओपीज आपने बनाई हैं हम उसको पूरा मुकम्मल तौर पे उसके पाबंद हैं और उसको हम करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टाफ को वैक्सीनेटेड करा दिया गया है। जो लोग वैक्सीन लगाकर आ रहे हैं उनको इंडोर बिठाया जा रहा है। जो नहीं वैक्सीन लगाकर आ रहे हैं वो कोई वजह बताते हैं तो हम उनसे सॉरी कर लेते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि कोई फैमिली में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसको रोका है, तो बाकायदा एक बदमज़गी हुई है उन रेस्टोरेंट्स के ऊपर। ये केसेस भी जब ये डाइन इन खुली हुई थी ये चीज़ें भी रिपोर्ट हुई थी, लेकिन वो फिर उन रेस्टोरेंट मालिक ने उन चीज़ों को खुद हैंडल आउट किया अच्छा, है। तमाम तो रेस्टोरेंट्स के अंदर जो स्टाफ है, जो एम्प्लॉइज़ हैं, उन सब लोगों को वैक्सीनेटेड करा दिया गया है? सर ऑलमोस्ट 80% जो जितनी अच्छी ब्रांड्स हैं उनका स्टाफ जो है वो वैक्सीनेटेड है। और जैसा कि हमें हिदायत थी कि अगर वो वैक्सीनेटेड ना हो आप उनकी सैलरीज रोक दें, वैक्सीन को जो है आप मस्ट कर दें। ठीक है। तो हमने अपनी जानिब में देखें पूरी कोशिश की है, ज़रूर उसमें कहीं ना कहीं लैक हुआ होगा, लेकिन हर रेस्टोरेंट का मालिक जो है वो कोशिश कर रहा है कि उसका स्टाफ जो है वो 100% वैक्सीनेटेड हो। ठीक है, मुझे एक 100 एक नहीं सवाल का लेकिन और जवाब दें कि 80% तो अगर होगा। किसी रेस्टोरेंट के अंदर एसओपीज़ को फ़ॉलो नहीं किया जाता, डाइनिंग अगर बंद है, तो डाइनिंग भी जो शटर्स गिराकर गेट्स को लॉक करके डाइनिंग कराई जाती है, तो उसको शेल्टर देगी क्या आपकी एसोसिएशन? सर बिल्कुल भी हम ऐसी किसी चीज़ को जो एसओपीज की खिलाफ वर्जी जहाँ हो रही होगी हम उसमें कहीं भी साथ नहीं खड़ेंगे। और सर ये सिर्फ पाबंदी जो है वो इंटर कराची के लिए है, और उसके अलावा जो है ये मेरे ख्याल में जो हमें सुनने में चीज़ें आई हैं बाकी तो और जगहों पे चीज़ें चल रही हैं। कराची और कराची के कुछ मखसूस इलाकों में सबसे ज़्यादा सख्ती कर दी गई है। जहाँ पर केसेस ज़्यादा रिपोर्ट होंगे, आपको नहीं लगता कि वहाँ पर ज़्यादा सख्तियाँ होंगी, वहाँ लॉकडाउन भी होगा, वहाँ पे कदगन भी लगाई जाएगी? सर एक फॉर्मूला आया था स्मार्ट लॉकडाउन के नाम से कि जी अगर जिस बिल्डिंग के अंदर से केस रिपोर्ट होगा उस बिल्डिंग को जो है वो सील किया जाएगा। तो अब ऐसा तो नहीं है कि अगर मिसाल के तौर पे एक बिल्डिंग के अंदर केस मौजूद है और उसके चक्कर में अगर 2-3 किलोमीटर दूर कोई रेस्टोरेंट या कोई ईटरी खुला हुआ है आप उसको तो बंद नहीं कर सकते ना सर। ठीक। और ये जो अभी चीज़ें जो सामने आ रही हैं उसमें तो ये जो लोग टेस्ट करा रहे हैं उसके ऊपर ये रिजल्ट आ रहे हैं। ऐसे भी कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने आप को सेल्फ आइसोलेट किया हुआ है। ठीक है। बहरहाल बहुत शुक्रिया, अनस ज़फ़र सुलेजा हमारे साथ मौजूद थे, जो मेंबर हैं ये इस रेस्टोरेंट एसोसिएशन के। बहरहाल नाज़रीन, अब देखना ये है कि हुकूमत क्या फ़ैसला करती है। हुकूमती फ़ैसले हमेशा जो है वो माने जाने चाहिए। एसओपीज़ जो बता दी गई हैं, जो डिसाइड कर दी गई हैं, उनको मानना पड़ेगा। अगर रेस्टोरेंट्स के अंदर इस तरह की कुछ चीज़ें होंगी कि डाइनिंग बंद है और शटर्स गिरा के गेट्स को लॉक करके डाइनिंग कराई जाती है, तो ये खिलाफ जो है वर्जी है और इस पर एक्शन होना चाहिए। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।